तो स्वागत है आपका एमएस नॉलेज गुरु चैनल में। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्न नंबर 4.2 इसका हमने सवाल सॉल्व किया, जिसमें हमने पढ़ा मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं और उनका अस्तित्व है तो उनको मूल कैसे निकालते हैं। अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 हमें दिया गया है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है कि दो बराबर मूल होते तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते। तो इस तरह से इसके सवाल नंबर दूसरा 4.2 का सवाल नंबर दूसरा सॉल्व करेंगे। तो सवाल नंबर दूसरे का पहला दिया गया हमें 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, जिसमें हमें क्या निकालना है, के का मान ज्ञात करना है। और कौन सा मान निकालना है हमें के का, हमें के का वो है मान निकालना है जब मूल बराबर, दोनों मूल बराबर। तो देखो दोनों मूल बराबर के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जब दोनों मूल बराबर होते तो d बराबर 0 होता है। जब d बराबर 0 होता है तब क्या होता है, हमारे दोनों मूल बराबर होते हैं। तो हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इस सॉल्व करने के लिए हम d का, अब देखो d का फॉर्मूला क्या होता है, d का फॉर्मूला चूंकि हम d का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्योंकि d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, ये d का फॉर्मूला है। इसको हम लगा देंगे इसमें, यानी कि d बराबर 0 है तो d बराबर 0 की जगह क्या लिख सकते हैं, b² माइनस 4ac, ये हम लिखेंगे बराबर 0। अब चूंकि हमें इसके a और b और c के मान पता होने चाहिए, तो हम देखो इसमें से निकालेंगे द्विघात समीकरण में से क्या निकालेंगे, x² का गुणांक चला जाएगा a का मान, और x का गुणांक चला जाएगा b का मान, और थर्ड नंबर का c का मान, यानी कि 3, ये मान हो जाएंगे इनके। अब इसको हम रख दें फॉर्मूले में, यानी b², यानी b की जगह पे क्या है k, तो हम k की जगह पे b की जगह पे क्या रख देंगे, k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे हमारा 2 रहेगा और c की जगह पे 3, बराबर में हमारे 0 है। तो वहाँ k की जगह पे क्या हो जाएगा, k² माइनस, यहाँ पे हमें गुणा करना है, तो 4 दूनी 8, 8 3 24, तो इसका कितना हो जाएगा 24 बराबर में 0। अब देखो इसको क्या कर दें, k² बराबर क्या हो जाएगा हमारा 24, ठीक। तो k बराबर, इसको अंडर रूट में बार घटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा 24 में, k बराबर इसके गुणांक निकाल लें, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, यही हो जाएंगे इसके गुणांक। तो हमारा 2 का जोड़ा मिल रहा है, यानी k बराबर क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा 2 और 3 अंडर रूट के अंदर बचेगा, क्योंकि 2 की घात थी तो 2 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ हमारा 2 बाहर आ गया, बचा 2 और 3, तो इसका गुणा कर लें, k बराबर 2 अंडर रूट 6, 3 दूनी 6 होता है। क्योंकि हमें पूछ रहा था k का मान निकालना है, तो वह मान निकालना जब क्या हो, दो बराबर मूल हो। तो दो बराबर मूल के लिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, d बराबर 0 होना चाहिए, तब हमारे मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको हमने इस फॉर्मूले में रख दिया, क्योंकि d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। इस फॉर्मूले में रखा, इससे द्विघात समीकरण से इसके मान निकाले a b c के, रख के ये k का मान क्या लाएगा हमारा। इस तरह से हमारा सवाल नंबर दूसरे का पहला सॉल्व होता है। अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर दूसरा। ये रहा हमारा दूसरे का सवाल नंबर दूसरा, जो कि सवाल नंबर दूसरा हमें दिया गया है kx कोष्टक में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0, जो हमें सवाल नंबर दूसरा दिया गया है। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करने के लिए हमें देखेंगे यहाँ पे kx लिखा है, यहाँ कोष्टक में x माइनस 2 लिखा है। तो देखो ये गुणांक में है, इनटू में है, तो इनका क्या होगा, गुणा कर दें। इनटू में है तो हम इनका गुणा कर देंगे, इसके बाद इसका द्विघात समीकरण निकालेंगे। तो देखो इसका करते हैं हम, kx का x में करेंगे, तो k का तो k रहेगा, x और x का होगा, देखो क्योंकि जब भी चार पद होता है तो इसमें क्या होती है, घात होती है हर चार पद में, तो हम गुणा करेंगे, यानी कि x का x में करेंगे तो x² माइनस kx का करेंगे हम 2 से, kx से 2 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2kx, ठीक, प्लस का 6 बराबर में हमारा 0 है, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करें, चूंकि हमें क्या निकालना है, इसमें दिया गया है कि उसके क्या अपने मूलों के जो है मूल बराबर है हमारे मूल, है ना, तो दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या द्विघात समीकरण मिल गया, इससे हम क्या लगा दें, हमें चूंकि दिया गया d बराबर 0 है, क्योंकि इसके मूल बराबर है। तो हमने d का चूंकि फॉर्मूला अभी हमने दूसरे पहले सवाल में देखा कि d बराबर होता है b² माइनस 4ac, ठीक। फॉर्मूला लगा लें, d की जगह पे क्या रख देंगे, b² माइनस 4ac बराबर 0। अब देखो अब इनका मान निकाल ले द्विघात समीकरण से, यानी a बराबर क्या हो जाएगा k, और b बराबर हो जाएगा हमारा ये माइनस का 2k, और c बराबर हमारा थर्ड पद यानी कि 6, ठीक। इन पदों को रख देंगे, इन मानों को रख देंगे हम समीकरण में, यानी कि b की जगह में क्या रखना, माइनस का 2k, इस घात 2 की लगी, घात 2 की लगा दो, माइनस
4, ए की जगह हम क्या रखेंगे के, और सी की जगह रखना हमें 6, बराबर में हमारा 0 है। ठीक, इनका गुणा करें, क्योंकि जब स्क्वायर खोलते हैं किसी पद के स्क्वायर खोलते हैं तो माइनस के अंक प्लस हो जाती है, तो 2 का बस स्क्वायर खोलेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, के का स्क्वायर खोलेंगे यानी के स्क्वायर माइनस इनका कर देंगे गुणा 6 को 24, 24 यानी कि 24 क्यों हो जाएगा इसका बराबर 0। देखो यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है तो हम क्या ले लें, 4 कॉमन ले लें, के भी है दोनों में तो के कॉमन ले लें, 4 के कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा के, यहाँ माइनस के बाहर आ गया, 4 का भाग देते 6 में, वो सॉरी 4 का भाग देते 24 में, तो आ जाएगा हमारा 6, 6 को 24 बराबर 0। अब देखो इसका हम मूल निकाल लें। ठीक, तो हम लिखेंगे तब मूल या तो क्या हो जाएंगे, मूल या तो में आ जाएगा 4 के बराबर 0 ले लें हम, या फिर हम ले लें, या फिर क्या ले लें, इसको ले लें कि माइनस 6 बराबर 0 ले लें। तो देखो अगर 4 के बराबर 0 ले लें तो के बराबर क्या निकलेगा 0, क्यों, क्योंकि 4 जाएगा भाग में 0 का भाग 4 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक, या फिर यानी के बराबर -6 ले लें तो क्या हमारा आगे 6, तो यहाँ हमारा के का मान क्या निकलेगा के बराबर 6, क्योंकि के बराबर 0 यानी कि शून्य तो कोई मान नहीं है, तो के का मान हमारा निकलेगा के बराबर 6। इस तरह से हमारा सवाल नंबर दूसरे का दूसरा सॉल्व होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सवाल नंबर